हाय बच्चों, नमस्ते। आइए आज हम उसी चैप्टर को जो क्लास 9 का हमारा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार बच्चे। हमने लास्ट सेशन में आपको ये कराया था कि हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखें, उसी में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों उसके लिए हमें आयंस का जो है ना वो नॉलेज होना चाहिए। आयंस के बारे में हमारे को पता होना चाहिए। तो आयंस क्या है? चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। कि चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, ऐसे चार्ज पार्टिकल्स को हम आयंस कहते हैं। तो आयन कैसे बनता है कि जब कोई न्यूट्रल एटम या स्पेसीज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, तो आयंस बनता है। अच्छा, मेटल की नॉर्मल टेंडेंसी होती है लूज करना इलेक्ट्रॉन, M प्लस प्लस सी, तो वो क्या बनाएंगे, कैटायंस। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स की नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, सो X प्लस ई गिव्स X माइनस। तो जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कैटायन या पॉजिटिव चार्ज आयन बनाता है, और जब वो गेन करता है, रिसीव करता है, तो नेगेटिव चार्ज आयन या एनाइंस को बनाते हैं। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे किन की ऐसी टेंडेंसी होती है, एलिमेंट्स के दो कैटेगरी होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स नॉर्मली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को शो करता है, मतलब वो जब केमिकल जोन में होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स एट द अदर हैंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को शो करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इस तरह से एनायन और कैटायन का फॉर्मेशन हुआ। बच्चों आप इसके ऊपर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज देख रहे हो। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने ही प्लस चार्ज मेटल पे आ जाता है, और नॉन मेटल जितने ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उतने ही माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। तो हमने देखा आयंस को अब हम बच्चों कैटेगराइज करने जाएंगे। दो तरह के हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक आयन एंड पॉली एटॉमिक आयन। मोनो एटॉमिक आयन जो कि एक ही तरह के एटम में एक एक एटम ही होंगे, एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होंगे, और पॉली एटॉमिक जिसमें एक से अधिक टाइप के एटम कंबाइंड रहेंगे। अब ये मोनो एटॉमिक आयन या तो मेटालिक आयंस हो सकते हैं या नॉन मेटालिक आयंस। बच्चों हमने पहले ही डिस्कस करा है कि मेटालिक आयंस जो होंगे वो पॉजिटिव आयन होंगे, कैटायंस होंगे, और नॉन मेटालिक आयन नेगेटिव आयन होंगे, वो एनायन होंगे। तो एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं। सोडियम Na प्लस, पोटेशियम K प्लस, लिथियम Li प्लस, कॉपर। अब कॉपर में दो तरह का होगा, कॉपर 1 एंड कॉपर 2। 1 वाले को क्यूप्रस पढ़ेंगे, 2 वाले को एक लगाते हैं, मतलब कम वैलेंसी वाले को अस और ज्यादा वाले को एक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, है ना। तो क्यूप्रस कॉपर 1, बेरिलियम Be प्लस प्लस, कैल्शियम Ca प्लस प्लस, मैग्नीशियम Mg प्लस प्लस, कॉपर 2 Cu प्लस प्लस, आयरन 2 Fe प्लस प्लस, जिंक Zn प्लस प्लस, एल्यूमिनियम Al प्लस प्लस प्लस, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। आयरन 3 में Fe प्लस प्लस प्लस। बच्चों उतने ही पॉजिटिव साइन लगा रहता है जितना कि उसका लूजिंग कैपेसिटी होता है। इसका मतलब वो है कि सोडियम से लेकर के कॉपर 1 तक की लूजिंग कैपेसिटी 1 है, सो +1 हो गया इन सब का। बेरिलियम से लेकर के और आयरन 2 और जिंक तक 2 को ये दे सकते हैं, इसलिए सबके ऊपर प्लस प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं। जबकि एल्यूमिनियम और आयरन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, डोनेट कर सकता है, सो Fe प्लस प्लस हुआ। नॉन मेटालिक आयन में आइए। अब देखो हाइड्रोजन एक्सेप्शन में है कि एक H प्लस भी दिखा रहा है हाइड्रोजन आयन, और जब हाइड्राइड बनाएगा तो H माइनस। इसके ऊपर बाद में कभी हम सीनियर क्लास के उसमें सेशन में डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ ये जानो कि हाइड्रोजन H प्लस भी हो सकता है और हाइड्राइड में H माइनस। हैलाइड्स, हैलाइड्स में हैलोजन है, जो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। इस सब के ऊपर एक माइनस रहेगा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, At माइनस। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और स्टैटिन का जो रहेगा वो At माइनस में आ जाएगा। ऑक्साइड O2 माइनस, सल्फाइड S2 माइनस, एंड नाइट्राइड N3 माइनस। बच्चों ये भी नॉन मेटालिक में है लेकिन मोनो एटॉमिक है, आप देख सकते हो एक एक एटम ही है इनमें। अब आइए पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अमोनियम आयन NH4 प्लस, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, सल्फेट SO4 2 माइनस, हाइड्रोजन सल्फेट को बायसल्फेट भी कहते हैं HSO4 माइनस, सल्फाइड SO3 माइनस 2, नाइट्राइट NO2 माइनस, एंड दिस वन इज फॉस्फेट, फॉस्फेट PHOS PHA
Te, फॉस्फेट PO4 3-। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये आयंस है जो कि दो तरह के हो सकते हैं, मेटालिक आयंस, नॉन मेटालिक आयंस। इसमें हमने मोनो एटॉमिक रखा है, एक एक एटम है। इधर हमने पॉली एटॉमिक रखा है जिसमें से ऊपर NH4+ अमोनियम आयन सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सारे ही ये पॉली एटॉमिक आयंस नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव आयंस हैं। सो दो तरह के आयंस होंगे, कैटायंस एंड एनायंस। बच्चे जब हम किसी केमिकल कंपाउंड को लिखते हैं तो उसका दो पार्ट होता है, कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स। जैसे किसी मनुष्य के, ह्यूमन बीइंग के दो हैंड्स होते हैं, ठीक उसी तरह से केमिकल फॉर्मूला में दो रेडिकल होता है, एक पॉजिटिव रेडिकल और एक नेगेटिव रेडिकल। तो पॉजिटिव रेडिकल नॉर्मली मेटल्स होते हैं और नेगेटिव रेडिकल्स नॉर्मली नॉन मेटल्स होते हैं। बच्चों इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि जब हम कोई केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो पॉजिटिव रेडिकल्स या मेटेलिक पार्ट पहले लिखा जाता है और नॉन मेटेलिक पार्ट बाद में लिखा जाता है। अच्छा, अगर जो किसी पॉली एटॉमिक आयन है तो उसको हम ब्रैकेट में लेंगे NH4+, इसलिए हमने ब्रैकेट यूज करा हुआ है। आप भी करना ये चीज। जैसे कार्बोनेट है CO3 2-, तो ये पूरे रेडिकल की 2 वैलेंसी, किसी एक का नहीं है। इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सम सब्सटेंसेस। क्वेश्चन में हमने बनाया है आयरन सल्फाइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, मतलब कॉपर की वैलेंसी 2 रखने हैं, सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, सिल्वर की सिंबल Ag होता है, वैलेंसी 1 होता है बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Ca2 होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम कार्बोनेट एंड सोडियम ऑक्साइड। इन सारे केमिकल कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आयरन सल्फाइड, जैसा कि हमने आपको अभी अभी डिस्कशन में बताया हुआ है कि जब हम किसी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले मेटालिक पार्ट को लेंगे यानी कैटायनिक पार्ट को, और बाद में नॉन मेटालिक पार्ट यानी कि एनायन को। तो आयरन सल्फाइड में आयरन मेटल आयन है और सल्फाइड नॉन मेटालिक आयन है, सो FeS। अब देखो बच्चों, इसमें दोनों की दोनों आयन पे जो चार्ज है वो 2-2 है। अब अगर कोई HCF आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उससे डिवाइड कर दीजिए। 2 और 2 में 2 HCF है, तो डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों के 1 1 रह गए। होता क्या है कि जब कंपाउंड बनता है ना तो ये इस पे शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ को शिफ्ट हो जाता है, तो FeS 1 लिखा नहीं जाता। अंडरस्टूड है कि आयरन सल्फाइड के एक मॉलिक्यूल में एक आयरन है और एक सल्फर है। जैसे कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर की वैलेंसी 2 लेने हैं, ऑक्साइड के 2 होते हैं, इन दोनों में फिर 2 कॉमन है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सो ये फॉर्मूला हो गया CuO। जैसे सिल्वर नाइट्रेट, Ag और नाइट्रेट का NO3, इन दोनों की ही 1 1 चार्ज है, सो ये AgNO3 स्ट्रेट वे लिखाएगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 कैल्शियम आयन का, और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 वैलेंसी -1। अब ये क्या लिखाएगा? CaHCO3 होल ट्वाइस, क्योंकि इसकी जो 2 है ये यहां पे लग जाने हैं और ये 1 यहां पे लग जाने हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट का 2। अब ये 3 वैलेंसी इसके नीचे लग जाने हैं, 2 एल्यूमिनियम पे लग जाना है, सो Al2SO4 होल थ्राइस। जिंक क्लोराइड, Zn का 2 और क्लोराइड का 1, तो अब ये इसका 2 क्लोरीन के नीचे शिफ्ट होना है और इसका 1 जिंक पे आना है, ZnCl2 बच्चों। लेकिन 1 हम प्रैक्टिस में लिखते नहीं, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे +2 नहीं लिखते हैं, सिर्फ 2 लिखते हैं, जिसका मीनिंग कि +2 होता है बच्चों। अब मैं इसको एल्यूमिनियम कार्बोनेट एक मैं अलग से दिखा रहा हूं डिटेलिंग में कि कैसे हम एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम रेडिकल वैलेंसी 3, यहां पे देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, और कार्बोनेट CO3, ये रहा आपका कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2। अब क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, इनके जो वैलेंसीज हैं इनका ट्रांसफर, मतलब इनकी जो 2 है ये इस पे चला जाना है, नीचे को लिखा जाएगा, और इसका 3 इसके नीचे। अच्छा, एक और ध्यान में रखना है कि अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर जो ये 3 शिफ्ट होगा ये होल ब्रैकेट के नीचे 3, Al2CO3 एल्यूमिनियम कार्बोनेट। एक दूसरा एग्जांपल लेके हम क्लियर करें, सोडियम ऑक्साइड क्या होगा जी? Na2O। कैसे? सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्साइड की 2, सो 2 सोडियम पे लग जाना है, 1 यहां पे लगना है, तो Na2O। बच्चों इस तरह से आप केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना
बहुत ही आसान हो जाता है। मान लीजिए मेरे को लिखना है हाइड्रोजन सल्फेट। क्या लिखना है? हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसमें दो रेडिकल है। पहला हाइड्रोजन, ये देखिए हाइड्रोजन में दो तरह के मैंने बताए थे आपको, H+ भी होता है, माइनस भी होता है। बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि ये दोनों कैसे एग्जिबिट कर सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और सल्फेट होता है बच्चों SO4 रेडिकल, इसकी वैलेंसी 2। अब क्या करोगे, 2 यहाँ पे लगने हैं और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा H2SO4। अच्छा, ये ब्रैकेट खुल जाता है अगर इस पे 2 3 या कुछ इस तरह का नहीं लगे, तो ये हो गया हाइड्रोजन सल्फेट। अब मान के चलिए आपने लिखना था सोडियम सल्फेट। क्या लिखना था? सोडियम सल्फेट। तो इसका कैटायनिक पार्ट सोडियम है, एनायनिक पार्ट सल्फेट है। सोडियम का सिंबल Na और इसकी होती है 1, सल्फेट का SO4, इसका वैलेंसी लिख लेंगे 2। अब एक्सचेंज करा दीजिए, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। क्या लिखेगा बच्चों? Na2SO4। 1 अंडरस्टूड है, इसके ब्रैकेट ये रिमूव हो गया, Na2SO4। So this is how बच्चों you can write the chemical formula of a given compound। बट इसके लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, पहले आयंस जो है उनके सिंबल और उनकी जो चार्ज उस पर लगे हुए हैं उसको आपको याद रखना होगा। फिर ये दो तरह के हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक आयंस। ये अभी हमने मोनो एटॉमिक में लिया है। फिर पॉली एटॉमिक भी हो सकता है जिसमें एक से अधिक एटम अटैच होते हैं, उसको ब्रैकेट में लिख के फिर पावर लिख देते हैं। जैसे अमोनियम आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, एटसेट्रा। बच्चों आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमारे जर्नी में हमारे साथ चलिए, हम आपके लिए इस तरह के यूज़फुल एंड फ्रूटफुल सेशन लेते रहेंगे, है ना। आप जहाँ भी रहें बच्चों, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने माता पिता का आदर करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें और अपने चारों ओर स्वच्छता का ख्याल रखें। इसी उम्मीद के साथ कि हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नए यूज़फुल और फ्रूटफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।